हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स बनी हुई हैं स्क्वायर पेपर के ऊपर। ये जो फिगर्स तैयार हो रही है, इसके अंदर जो स्क्वायर्स बन रहे हैं उनको काउंट करके आप एरिया निकालिए फिगर का। तो ए फिगर को देखिए, ए फिगर बन रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर, इसके अंदर जो स्क्वायर्स हैं छोटे वाले, ये हमें काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 9 स्क्वायर्स है, और यहाँ ये जो छोटा जो स्क्वायर है ये 1 स्क्वायर यूनिट बोला जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो इसके अंदर 9 है, तो इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट बोला जाएगा। तो ए का आंसर हो गया है 9, और ये स्क्वायर और ये इस तरह से यूनिट। इस तरह से आपको ये आंसर्स लिखने हैं। बी फिगर के अंदर स्क्वायर्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, इसके अंदर 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5 स्क्वायर यूनिट। सी फिगर के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 स्क्वायर तो पूरे पूरे हैं। देखिए 1 और ये 2 तो पूरे हो गए, और बाकी 1 2 3 और 4 ये हाफ हो गए। तो 4 हाफ मिलके 2 हो गए, 2 पूरे और ये 4 हाफ, तो 2 और 2 4 हो गया। तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फिगर डी है, ये बिल्कुल सिंपल सी फिगर है, पूरे पूरे स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हो गया है 8 स्क्वायर यूनिट। ई फिगर के अंदर भी स्क्वायर्स बिल्कुल साफ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर्स है इसके अंदर, तो इसका आंसर हो गया 10 स्क्वायर यूनिट। एफ फिगर को देखिए, एफ के अंदर आप 2 स्क्वायर्स तो आपको पूरे दिखाई देंगे, ये वाला और ये वाला। बाकी के जितने हैं वो हाफ है इसके अंदर, 1 हाफ 2 हाफ 3 हाफ 4 हाफ। तो 4 हाफ मिलके 2 बन गया, तो 2 तो ये हो गए और 2 ये पूरे हो गए, तो 4 हो गया ये भी। इसके अंदर भी जो जगह घिर रही है वो 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर कवर हो रही है। जी पार्ट, जी के अंदर पहले तो पूरे पूरे स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4 तो इसके अंदर कंप्लीट है। अब जो हाफ है, जो डायगोनल से बन रहे, वो गिन लेते हैं 1 2 3 और ये 4। यहां पे 4 हाफ है, तो 4 हाफ यानी कि 2 हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया। इसके अंदर जगह जो घिर रही है वो 6 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। एच फिगर बिल्कुल सीधी सीधी है, इसमें कोई हाफ नहीं है, पूरे पूरे स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो गया है 5 स्क्वायर यूनिट। एच के बाद आई फिगर, इसमें भी स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्क्वायर्स आ रहे हैं इसमें, तो इसका आंसर हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद है जे फिगर। जे फिगर के अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पूरे पूरे स्क्वायर्स गिन लेते हैं पहले तो। एक ये कंप्लीट है और एक ये कंप्लीट है, तो 2 तो इसमें पूरे पूरे हैं, बाकी हाफ है 1 2 3 4 हाफ है इसके अंदर, तो 4 हाफ बन गया 2, तो 2 और 2 4 हो गया। इसका भी आंसर 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। के पार्ट, के अंदर भी कुछ हाफ है और कुछ कंप्लीट है, तो पहले कंप्लीट देख लेते हैं 1 2 3 4। 4 तो कंप्लीट हो गए, और ये 2 हाफ हाफ है, तो 2 हाफ मिलके 1 बन गया। इट मीन्स 4 और 1 5 हो गया ये। तो इसका आंसर हो गया है 5 स्क्वायर यूनिट। अब यहां तक की जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है। कुछ इनके अंदर कंप्लीट स्क्वायर्स थे और कुछ हाफ थे, तो पता करना बहुत आसान था। लेकिन आगे की ये जो आप 3 फिगर्स देख रहे हो ना, ये एक लीफ बनी हुई है, ये एक लीफ बनी हुई है, और एक ऐसा ये फ्री हैंड कर्व बना हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है। जो पूरे पूरे स्क्वायर दिख रहे हैं उनको तो काउंट कर लेंगे, लेकिन जो बाकी के हैं ना, उनमें थोड़ा सा आपको जस्ट एक आइडिया जैसा लगाना पड़ता है कि इतना एरिया मिलके ये एक हो गया होगा, इस तरह से। तो अब इस लीफ को देखिए, ये एल जो फिगर है, इसमें पहले पूरे पूरे स्क्वायर्स को मैं काउंट कर लेता हूं। मैंने यहां पे नंबरिंग भी कर रखी है 1 2 3 4 5
ये 5 ये पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5, ये तो पूरे पूरे हैं इसके अंदर। अब इससे आगे जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो 5 तो यहाँ तक पूरे हो गए हैं। इसके बाद ये 3 पार्ट्स देखिए, इस स्क्वायर का इतना पार्ट, इस स्क्वायर का इतना पार्ट, इस स्क्वायर का ये इतना पार्ट। तो ये जो 3 पार्ट है ना, ये लगभग मिलके 1 के बराबर हो गया। यानी कि इन तीनों को मैं मान लेता हूं कि ये छठे स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये कुछ पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इसे मैं मान लेता हूँ इसे, और यहाँ इतनी जगह ये थोड़ी सी खाली बची हुई है ना, इतनी जगह यहाँ पे आ रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला इतना वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला इतना पार्ट। अगर इस पार्ट को मैं उठा के लगभग यहाँ पे लगाता हूँ तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये 7वां स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बच गया अब ये वाला, तो ये हो गया है 8वां स्क्वायर। ये इतना तो पूरा है ही, और थोड़ा सा ये यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि इस पार्ट को उठा के अगर हम यहाँ पे लगा दें तो जस्ट ये थोड़ा थोड़ा इसके बराबर ही हो जाएगा। तो यानी कि अप्रॉक्स लगभग ये जो लीफ है ये 8 स्क्वायर्स के बराबर जगह घेर रही है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे 8 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपको इसमें अंदाजा लगाना होता है। अगली फिगर देखिए, अगली फिगर के अंदर भी जो पहले आप वही काउंट कर लीजिए जो पूरे पूरे स्क्वायर्स हैं। तो काउंट कर लेते हैं, मैं नंबरिंग यहाँ पे कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो इसके अंदर पूरे पूरे हैं। 7 के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले रफ में, ये 7 हो गए पूरे पूरे। इसके बाद यहाँ जो मैंने ये शेड कर रखा है, यहाँ से लिखता हूँ यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये अलग स्क्वायर है, ये अलग स्क्वायर है, ये इसका आधा है, ये थोड़ा सा और इधर इधर आधा है। तो ये आधा आधा लगभग मैं मान लेता हूँ कि ये 1 हो गया। तो 7 में 1 जोड़ा तो ये 8 तक पहुँच गए हम। 8 के बाद ये 1 है, मतलब 7 तो पूरे हैं इसके अंदर। इसके बाद में इसे जो अधूरा है इसको मैं 1 मान रहा हूँ, ये 1 हो गया। 1 के बाद आप यहाँ देखिए ये इतना पार्ट जो मैंने डार्क किया हुआ है, तो ये पूरा तो नहीं हो रहा, इतने की कमी पड़ रही है। इतना पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे लाइन सी बन रही है ना, ये डार्क जो मैंने कर रखा है। तो इसको इतने को और इतने को मैं 1 मान लेता हूँ। तो 1 ये हो गया, 2 हो गए। 2 के बाद तीसरा यहाँ देख लीजिए, ये 2 स्क्वायर्स में इन्वॉल्व हो रहा है ये पार्ट। तो इतना पार्ट आधा है और इतना यहाँ पे खाली है, लेकिन इतना पार्ट यहाँ पे है। तो इसको उठा के अगर मैं यहाँ चिपका दूँ तो ये 1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 3 ये हो गया, 1 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे यहाँ देखिए ये 4 मैंने लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट इतना जिस पे मैं शेड कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जस्ट ये V बच रहा है यहाँ पे। अगर इस पार्ट को उठा के मैं इस V जैसे पोर्शन को उठा के यहाँ पे लगा दूंगा तो ये वाला पूरा हो जाएगा। तो 1 ये हो गया। 4 के बाद यहाँ पे 5वां देख लीजिए, ये इतना जो पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा है ना, तो ये 5वां मान लिया मैंने, ये 5 हो गया। तो ये लगभग 5 के बराबर ही है, ये मतलब कि ये पूरे के ही बराबर है, थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें, बहुत मामूली सा। तो इसे भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो कितने हो गए हैं अभी तक? इसमें ये बच गया है, ये वाले जो 2 पार्ट हैं, ये पार्ट इसके अंदर बच गया है और ये बच गया है। तो ये लगभग 3/4 के बराबर है, ये भी 3/4 के बराबर ही है, और ये भी समथिंग ऐसा ही है। तो ये जो 3 पार्ट दिख रहे हैं ना, इन 3 पार्ट से लगभग 2 कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इस इतने पार्ट को उठा के अगर इसको मैं काट के और इन 2 में बराबर बराबर कर दूं तो ये 2 स्क्वायर्स पूरे हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पे हो गए हैं, ये वाले, ये 1 2 3 पार्ट मिलके 2 यहाँ पे हो गए हैं। अब ये सारे कवर हो गया, मैं काउंट कर लेता हूँ इनको। तो 7 8 9 10 11 12 13 14, तो लगभग ये जो जगह घेर रही है लीफ, ये 14 स्क्वायर्स के बराबर घेर रही है। इस तरह से आपको इसके अंदर अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है। तो m का आंसर हम लिख लेंगे 14 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से आपको ये वाली फिगर में भी करना है, अगली वाली फिगर में। इसमें भी कंप्लीट गिन लेते हैं पहले, कंप्लीट में गिन लेता हूँ। तो ये हो गया है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11।
तो 11 और ये क्यों 12 भी मान लेता हूँ। तो 12 तो लगभग इसके अंदर पूरे ही हैं, पूरे स्क्वायर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे तो 12 में लिख लेता हूँ पहले रफ में कि 12 तो पूरे पूरे हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने शेड कर रखा है, ये 2 पार्ट मैंने शेड कर रखे हैं और ये 2 मैंने शेड कर रखे हैं। तो ये जो 2 पार्ट हैं, यहाँ पे खाली जगह बच रही है, ये इनकम्प्लीट है ना। अगर इन 2 पार्ट्स को उठा के मैं यहाँ लगा दूँ तो लगभग ये 2 स्क्वायर्स पूरे हो जाएंगे। तो ये 2 हो गए हैं, ये और ये मिलके 2 यहाँ हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस शेडेड पार्ट को देखिए, इतने को, ये पार्ट और यहाँ से इतना इनकम्प्लीट है ना ये। तो ये जो 2 छोटे छोटे पार्ट है ना, ये वाले, इनको उठा के अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो एक यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो एक मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये पार्ट है जो, ये वाला पार्ट जिसमें मैं अब शेड कर रहा हूँ। इतना पार्ट देखिए आप, ये वाला पार्ट, इसको मैंने शेड किया तो इतनी जगह बच गई यहाँ पे। और ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये लगभग पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक पार्ट ये हो गया, एक स्क्वायर, एक यहाँ पे हो गया। अब इससे अलग और कुछ है, इससे अलग यहाँ पे देख लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो लगभग पूरा ही है, तो इससे मैं पूरा ही मान लेता हूँ। ये लगभग पूरा ही है, तो ये मान लिया मैंने। और यहाँ पे ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये वाले जो देख रहे हो आप, इतने को अगर मैं शेड कर लूँ तो इतना इनकम्प्लीट रह जाता। इतने पार्ट को यहाँ पे कुछ उठाऊंगा तो ये लगभग इसी के, और यहाँ से भी कुछ पार्ट है इसका, तो अप्रॉक्स ये 1 मान लेता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट बच गया है, ये वाला पार्ट, ये जो चीज़ है ना, ये इसको मैंने पूरे में भी काउंट नहीं किया है और ये बच गया है, तो 1 ये हो गया है। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं, अप्रॉक्स आंसर आएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यानी कि ये 19 मैंने एक्स्ट्रा लेके चला है, वैसे ये 18 और 19 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है, अगर हम एक कम भी कर देते हैं तो इसका आंसर 18 के आसपास आ जाएगा। तो ये हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। बुक में भी इसका आंसर 18 ही लिखा हुआ है, ये कुछ 18 एंड हाफ समथिंग उसके आसपास ही होगा। तो हमें तो अंदाज़न लिखना है, अप्रॉक्स में लिखना है। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं, जो लाइन से मिलके बनती है, उनमें बड़ा आसान होता है, लेकिन जो इस तरह की फिगर्स होती है, जो कर्व्स होती है, उनमें थोड़ा आपको ध्यान लगाना होता है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।